इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, तस्वीरें आई, मुस्कुराहटें दिखी, हाथ मिले, लेकिन सवाल वही है कि क्या सिर्फ तस्वीरों से यूपी की सत्ता बदलती है? क्या अखिलेश यादव को आखिर वो ऑक्सीजन मिल गई जिसकी तलाश 2024 के बाद से थी, या फिर 2027 में भी बुलडोजर और भगवा ब्रांड के सामने विपक्ष की गाड़ी पंचर होने वाली है? क्योंकि यूपी में लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं है, लड़ाई है योगी की हैट्रिक रोकने की। और इतिहास कहता है कि यूपी में किसी मुख्यमंत्री की लगातार तीसरी जीत आसान कहानी नहीं होती। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी कोई सामान्य मुख्यमंत्री नहीं है। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव। दिल्ली के संविधान क्लब में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता एक मंच पर नजर आए। बैठक में चुनावी मुद्दों, विपक्षी एकता और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। गठबंधन ने 5 बिंदुओं पर सहमति जताने का दावा किया और नियमित समन्वय बैठकों का फैसला भी किया गया। लेकिन बैठक से ज्यादा चर्चा उस चेहरे की हुई जो 2027 के यूपी चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा बेचैन दिख रहा है, और वो है अखिलेश यादव। अखिलेश जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव और 2027 का विधानसभा चुनाव दो अलग अलग मैदान हैं। लोकसभा में मोदी फैक्टर था, लेकिन विधानसभा में सामने होंगे योगी आदित्यनाथ। और यही वो पहाड़ है जिसे पार किए बिना लखनऊ का ताज नहीं मिलता। खैर, 2024 में समाजवादी पार्टी ने यूपी में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब चुनौती विधानसभा की है। अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं ताकि पार्टी की पहचान सिर्फ मुस्लिम यादव समीकरण तक सीमित ना रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी गैर यादव, पिछड़ों, दलितों और अपने पारंपरिक हिंदुत्व वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। ऐसे में अखिलेश की मुश्किलें ये हैं कि उन्हें सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ना है, उन्हें योगी ब्रांड से लड़ना है। और योगी की राजनीति ऐसी है कि विपक्ष आरोप लगाता है तो समर्थक उसे उपलब्धि बता देते हैं। विपक्ष बुलडोजर कहता है तो समर्थक कानून व्यवस्था कहते हैं, विपक्ष ध्रुवीकरण कहता है तो समर्थक हिंदुत्व कहते हैं। यानी मैदान वही है, लेकिन पिच योगी की पसंद की है। वापस दिल्ली की बैठक पर आते हैं। इस बैठक में विपक्षी एकता की बात जरूर हुई, लेकिन गठबंधन के भीतर मतभेद भी सामने आए। कई क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को याद दिलाया कि बीजेपी से मुकाबले में क्षेत्रीय दलों की भूमिका अहम है। कुछ सहयोगी दलों ने कांग्रेस के रवैये पर भी सवाल उठाए। यानी इंडिया गठबंधन अभी भी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदरूनी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कांग्रेस अखिलेश को मुख्यमंत्री बना सकती है, या फिर कांग्रेस सिर्फ वोट ट्रांसफर की उम्मीद है? क्योंकि यूपी का इतिहास कहता है कि कांग्रेस के पास भावनाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन जमीन पर संगठन अभी भी उतना मजबूत नहीं दिखता जितना बीजेपी और समाजवादी पार्टी का है। ऐसे में विपक्ष के सामने सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है सपा प्लस कांग्रेस गठबंधन को मजबूती से बनाए रखना, और दूसरा रास्ता है पीडीएफ फॉर्मूला को गांव-गांव तक पहुंचाना, और तीसरा रास्ता योगी सरकार के खिलाफ ऐसा मुद्दा खड़ा करना जो जाति और धर्म से ऊपर जाकर वोटरों को प्रभावित करे। क्योंकि सिर्फ बीजेपी विरोधी से चुनाव नहीं जीता जाता, क्योंकि वोटर तो पूछता है योगी नहीं तो कौन। और यही सवाल विपक्ष की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि दिल्ली की बैठक में नेताओं की संख्या तो अच्छी थी, लेकिन यूपी के मतदाता यानी यूपी के जो वोटर्स हैं वो फोटो देखकर वोट नहीं देते। वो तो यही पूछते हैं कि मुख्यमंत्री कौन, रणनीति क्या, चेहरा क्या और सरकार कैसी। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का नजर अब 2029 पर भी है। बीजेपी 2027 को सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं, बल्कि 2029 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर चल रही है। अगर योगी तीसरी बार सत्ता में लौटते हैं तो उनका राष्ट्रीय कद और मजबूत होगा, लेकिन अगर अखिलेश सत्ता में वापसी कर लेते हैं तो विपक्ष को 2029 के लिए नया केंद्र बिंदु मिल सकता है। खैर, अखिलेश ने दांव चल दिया है, कांग्रेस साथ खड़ी दिख रही है, इंडिया गठबंधन एकता का संदेश दे रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सब मिलकर योगी आदित्यनाथ की हैट्रिक रोक पाएंगे,
या फिर 2027 में भी लखनऊ की कुर्सी पर वही चेहरा होगा और विपक्ष एक बार फिर सिर्फ गणित करता रह जाएगा, जबकि बीजेपी मैदान मार ले जाएगी। यूपी 2027 की लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर ट्रेंड्स लाइव।